आप सभी को नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो था राजस्थान के त्यौहार और मेले, जिसमें हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के और फाल्गुन महीने तक के जो त्यौहार और मेले थे उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और अब इस पार्ट में हम चैत्र मास से जो बाकी बचे हुए महीने हैं उसमें जितने भी त्यौहार और मेले आते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, चैत्र में जो पहले कृष्ण पक्ष आता है उसमें पहली तिथि अपने को ध्यान में रखनी है अष्टमी। अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है और इसे हम अपने राजस्थान की स्थानीय भाषाओं में बाशोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बाशोड़ा का मतलब होता है कि इस दिन बासी भोजन किया जाता है और माँ शीतला की पूजा करके उन्हें जो भोग लगाया जाता है वो भी जो जैसे अष्टमी को मनाते हैं शीतला अष्टमी हम, तो सप्तमी के दिन शाम को भोजन बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं और उनका भोग फिर अगले दिन सुबह लगाया जाता है अष्टमी को, और पूरे दिन वही बासी भोजन खाया जाता है और इसीलिए इसको शीतला अष्टमी को हम बाशोड़ा के नाम से जानते हैं। माँ शीतला जो हैं वो बच्चों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। विशेष रूप से बच्चे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इसके लिए हम माँ शीतला की पूजा आराधना करते हैं। माता शीतला जो हैं ये चेचक की रक्षक देवी के रूप में भी जानी जाती हैं और इनका जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो जयपुर में एक चाकसू नाम की जगह है, वहाँ पर मेला लगता है। और चाकसू में ये जो मेला लगता है इसे गधों का मेला भी कहते हैं। गधे यहाँ पे खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। और एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो चाकसू में माँ शीतला का मंदिर है उसमें खंडित मूर्ति की पूजा होती है। जो माँ की मूर्ति है वो खंडित है, टूटी हुई है एक तरफ से। और खंडित मूर्ति की बात हो रही है तो एक हम पीछे भी देख चुके हैं कि जो वेणेश्वर में शिवलिंग है वो भी खंडित है। वहाँ भी वेणेश्वर में जो मेला लगता है, वेणेश्वर में जो शिवलिंग है मंदिर में भगवान शिव का, वो भी खंडित शिवलिंग है। तो दो खंडित मूर्तियाँ अपने को ध्यान रखनी है, एक वेणेश्वर में और एक चाकसू में माँ शीतला की। दूसरी तिथि जो अपने को ध्यान रखनी है वो है एकादशी। चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इसको चित्तौड़ में जोहर मेला लगता है। चित्तौड़ में जो जोहर हुए थे उनकी स्मृति में जोहर मेला लगता है। फिर अपने को देखना है चैत्र का शुक्ल पक्ष। चैत्र के शुक्ल पक्ष में पहली तिथि तो अपने को एकम ही याद रखनी है। एकम या प्रतिपदा जो है उससे नव वर्ष शुरू होता है। एक तो अपना हिंदू जो नव वर्ष है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होता है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस दिन बसंत नवरात्रे भी शुरू होते हैं जो एकम से शुरू होकर और नवमी तक चलेंगे। नवरात्रों के बारे में एक बात और आपको ध्यान दिला दें कि नवरात्रे जो होते हैं वो साल में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं। 4 बार माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके व्रत रखे जाते हैं। तो एक तो 2 जो नवरात्रे होते हैं वो तो प्रकट नवरात्रे होते हैं जो कि आश्विन में और चैत्र में रखे जाते हैं। आश्विन वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं और चैत्र वाले नवरात्रे बसंत नवरात्रे कहलाते हैं और ये साधारण लोग कोई भी रख सकते हैं। और दूसरे प्रकार के जो नवरात्रे होते हैं 2 नवरात्रे, एक तो माघ में आते हैं और एक आषाढ़ में। तो ये माघ और आषाढ़ वाले जो नवरात्रे होते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है और ये आम लोग नहीं रखते। ये जो साधु सन्यासी टाइप के जो लोग होते हैं वो इन नवरात्रों को रखते हैं। आम लोगों के लिए 2 नवरात्रे हैं, आश्विन और चैत्र वाले, और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं माघ और आषाढ़ वाले वो साधु सन्यासी लोग करते हैं। दूसरी तिथि जो अपने को ध्यान रखनी है वो है तृतीया। तृतीया को राजस्थान का एक बहुत ही खास त्यौहार, बहुत ही विशेष त्यौहार है गणगौर, जो कि मनाया जाता है। और गणगौर जो है ये सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, गणगौर की जो सवारी निकाली जाती है वो जयपुर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा उदयपुर की गणगौर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान का इतिहास लिखा था जिन्होंने,
वो भी अपनी पुस्तकों में जिस गणगौर का वर्णन करते हैं जहाँ की, वो उदयपुर की गणगौर का वर्णन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गणगौर जो है वो सबसे ज़्यादा लोकगीतों वाला त्यौहार है, इस पे सबसे ज़्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। गणगौर के दिन माँ पार्वती का मुकलावा हुआ था, तो उनके उपलक्ष्य में ये सवारियाँ निकाली जाती हैं। गणगौर के दिन गण और गौर दो शब्दों पे ध्यान दें। गण का अर्थ होता है शिव, तो शिव को ईश्वर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और गौर जो हैं वो माँ पार्वती हैं। तो ईश्वर और गौर की सवारी निकाली जाती है गणगौर के दिन, और बहुत ही भव्य सवारियाँ निकाली जाती हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है जैसलमेर के संदर्भ में, कि जैसलमेर में जो गणगौर की सवारी निकलती है वो तृतीया को नहीं निकलती, वो चतुर्थी को निकलती है। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जैसलमेर में एक बार गणगौर की सवारी निकल रही थी, तृतीया को ही निकल रही थी, पहले तृतीया को ही निकलती थी। फिर बीकानेर वालों ने आक्रमण कर दिया था जैसलमेर के ऊपर, और वो ईश्वर को लूट करके ले गए थे। माँ गौर को तो बचा लिया था, लेकिन ईश्वर को वो लूट करके ले गए। तो चूँकि विघ्न पड़ गया सवारी निकालते समय, तो फिर तृतीया को सवारी नहीं निकाली गई, उस दिन वो निकाल नहीं पाए। तो उन्होंने अगले दिन सवारी निकाली फिर चतुर्थी को। तो यहाँ जैसलमेर में तब से ही जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सवारी निकलती है, और सवारी अब भी सिर्फ माँ पार्वती की, सिर्फ गौर की ही सवारी निकलती है। यहाँ ईश्वर की सवारी अब नहीं निकाली जाती है। एक और स्थान आपको ध्यान रखना है, वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो सवारी निकलती है गणगौर की, वो पंचमी को निकलती है, पंचमी को निकलती है, और इसे गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर को, यहाँ पर जो गणगौर है नाथद्वारा में, उसको गुलाबी गणगौर कहने का कारण ये है कि जो माँ पार्वती हैं, गौर हैं, उनकी जो चुनरी होती है वो गुलाबी रंग की होती है। तो गुलाबी रंग की चुनरी होने के कारण यहाँ जो गणगौर मनाई जाती है उसे गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है। अगली तिथि अपने को ध्यान रखनी है अष्टमी। अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाई जाती है, और अशोक के वृक्ष की पूजा होती है। नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन, तो इसीलिए हम रामनवमी मनाते हैं नवमी को। और पूर्णिमा को हम मनाते हैं हनुमान जयंती। राम भक्त हनुमान जो है, वैसे तो इनके जो मंदिर हैं, देवरे हैं, वो हर गांव गांव में, खेत खेत में भी छोटे छोटे देवरे इनके बने होते हैं। लेकिन दो जगह के जो मंदिर हैं इनके, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो चूरू में सालासर का हनुमान मंदिर, जहाँ दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक अपने दौसा में मेहंदीपुर स्थान है, वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी ख्याति प्राप्त मंदिर है। तो ये दो स्थान हनुमान जी के संदर्भ में अपने को ध्यान रखने हैं, सालासर का मंदिर और मेहंदीपुर का मंदिर। अगला जो महीना है त्योहारों के संदर्भ में, वो है वैशाख महीना। वैशाख के कृष्ण पक्ष में अपने को एक ही तिथि ध्यान रखनी है, वो है तृतीया। तृतीया को धींगा गवर का मेला लगता है। धींगा गवर का मेला कहाँ लगता है ये आपको ध्यान रखना है, ये है जोधपुर में। धींगा गवर का मेला लगता है जोधपुर में। शुक्ल पक्ष में दो तिथियां ध्यान रखनी हैं, एक तो तृतीया और एक पूर्णिमा। तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है इसे। और इस दिन राजस्थान में एक कुप्रथा ही कह सकते हैं अपन, कि बाल विवाह काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते थे पहले। अब तो खैर बाल विवाह बंद होने के बाद में कानून रूप से अब कानून थोड़े सख्त हो गए हैं और मना ही है। तो लेकिन छिपे तौर पे कहीं कहीं अभी भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि लोगों में ये धारणा है कि इस दिन मतलब बाल विवाह करना शुभ माना जाता है अपने यहाँ। तो इसलिए कुछ लोग छुपे तौर पे अभी भी बाल विवाह करते हैं इस दिन, लेकिन कानूनी तौर पे ये बंद है। विशेष बात जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये कि आखा तीज को, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उसको बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना हुई थी इस दिन, और इसीलिए बीकानेर में पतंग
उत्सव मनाया जाता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस है और इस दिन बीकानेर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी जो तिथि है वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान बुद्ध के संदर्भ में अपने को ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनका जो निर्वाण हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। तो इस संदर्भ में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख तृतीया पूर्णिमा को। और इस दिन पीपल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। पीपल पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी, तो इसलिए पीपल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन कई सारे मेले लगते हैं अपने राजस्थान में, जो कि अपने को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। जैसे कि पहला जो मेला है वो बाणगंगा मेला, जो कि जयपुर में विराट नगर में बाणगंगा नदी के किनारे मेला लगता है, तो इसे बाणगंगा मेला कहा जाता है। दूसरा जो मेला है वो है गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला झालावाड़ के झालरा पाटन में लगने वाला एक पशु मेला है और विशेष रूप से यहाँ मालवी नस्ल के पशु आते हैं खरीद फरोख्त के लिए। तीसरा जो मेला अपने को याद रखना है वो है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया स्थान पर लगता है और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अगला मेला है नक्की झील मेला। तो नक्की झील अपने को सबको पता ही है, माउंट आबू में है, तो ये मेला लगता है माउंट आबू में। और एक मेला लगता है गोतमेश्वर मेला। गोतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ के अरनोद में लगता है। तो ये मेले हैं जो कि वैशाख पूर्णिमा को लगते हैं और अपने को ध्यान रखने हैं। बाणगंगा मेला, गोमती सागर मेला, मातृकुंडिया मेला, नक्की झील मेला और गोतमेश्वर मेला। अगला जो महीना है वो है ज्येष्ठ और पहला पक्ष इसका कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में एक अमावस्या ही अपने को ध्यान रखनी है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट अमावस्या मनाई जाती है, पूजा की जाती है वट की और व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। दूसरा है ज्येष्ठ जो मास का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में दो तिथियां हैं विशेष, एक तो दशमी और एक एकादशी। दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है और विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस दिन गंगा दशमी को भरतपुर के कामा में मेला लगता है। एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है और बिना पानी पिए इस दिन व्रत रखा जाता है और लोग धर्मार्थ दूसरे लोगों को पानी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाए जाते हैं, आजकल नाश्ता भी दिया जाता है। तो पुण्य कर्म करने इस दिन दूसरों को खिलाना पिलाना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, इससे बहुत शुभ माना जाता है अपने राजस्थान में। और विशेष बात एक ये याद रखनी है कि ज्येष्ठ एकादशी को जो निर्जला एकादशी होती है उस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। अगला जो महीना है वो है आषाढ़ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में जो त्यौहार आते हैं, जो मेले आते हैं वो अपन देखेंगे। तो आषाढ़ में पहली तिथि अपने को एकम याद रखनी है। तो एकम में एक तो गुप्त नवरात्रे शुरू होते हैं, एकम से लेके और नवमी तक गुप्त नवरात्रे जो साधु सन्यासियों वाले। और दूसरी तिथि है नवमी। नवमी को भदल्या नवमी मनाई जाती है और ये भदल्या नवमी जो है वो एक अबूझ सावा है। इस दिन जो भी पुण्य कोई काम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो उसके लिए अलग से सावा निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये अबूझ सावा है। तीसरी तिथि है एकादशी। एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन देवता सो जाते हैं और उसके बाद कोई भी देव उठनी एकादशी तक कोई भी अपने शादी ब्याह जैसे बड़े जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, अवॉइड किया जाता है। और फिर पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और जो ऋषि वेद व्यास थे उनकी जयंती आती है आषाढ़ पूर्णिमा को। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं।
अब अपना जो अंतिम महीना श्रावण से ही हमने शुरू किया था शुक्ल पक्ष से, और श्रावण कृष्ण पक्ष पे अब सारे अपने जो त्यौहार है वो अपन समाप्त करेंगे। तो कृष्ण पक्ष में पहली तिथि अपने को ध्यान रखनी है पंचमी। पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों की पूजा होती है, सांपों की पूजा होती है इस दिन। नवमी को निडरी नवमी मनाई जाती है और नेवले की पूजा होती है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है और हरियाली अमावस्या को व्रत रखा जाता है। और कुछ मेले लगते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, जैसे फतेह सागर मेला, कल्प वृक्ष मेला, गुरुद्वारा जोहड़ मेला। तो फतेह सागर जो मेला है वो उदयपुर में लगता है। कल्प वृक्ष मेला अजमेर के मांगलियावास में लगता है और गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो मेला है ये गंगानगर में लगने वाला मेला है। तो इस तरीके से अपन ने सारे जो भी 12 महीनों के त्यौहार थे, जो विशेष मेले थे, वो हम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी थी, जो चर्चा की गई थी त्यौहार और मेलों पे, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो हमारे अभियान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी अगर सुझाव हैं आपके तो उन सुझावों को कमेंट के द्वारा हमें बताएं। धन्यवाद।